देखिए भाई, आज से अपनी चालू होगी नल और टंकी। ठीक है, ये नल और टंकी की भाई पहली वीडियो है। इसमें कितने क्वेश्चन दोस्त? इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये लिखा है। पहला क्वेश्चन एक, उसने बोला है एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखो, हम तो उसने ये बोला गया है दोस्त कि दो नल थे। ये एक पहला नल था भाई मेरे और एक दूसरा नल था। उसने ये बोल दिया है दोस्त कि ये दोनों नल किसी टंकी को क्रमशः, देखना, पहला नल के लिए क्या बताया कि ये भाई मेरे ये 4 घंटे में भर देता है। ठीक है, और दूसरे के लिए दोस्त बताया है कि ये 6 घंटे में भर देता है। फिर उसने बोला यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी? देखना, हमने एक मान लिया कि टंकी कितनी, इसका हमने एलसीएम मान लिया कि टंकी में कितना पानी बनता रहा, तो हमने हमें देखा भाई मेरे 12। क्लियर, हमने मान लिया कि भाई इसमें 12 पानी बनता था। है ना, ये 3 घंटे 4 घंटे तक में भर देता है, यानी प्रत्येक घंटे में 3 पानी भरता होगा। ये 6 घंटे में भर देता है, यानी प्रत्येक घंटे में भाई मेरे 2 भरता होगा पानी। तो ये ओवरऑल दोनों मिला के 1 घंटे में 5 पानी भरते हैं दोस्त। 12 पानी था, ये प्रत्येक घंटे में भरते हैं 5। ठीक है ना, 5 दूनी 10, ये बचे 2, बचे 5, यानी ये 2 घंटे तो पूरे लग जाते हैं दोस्त, लगते हैं। और ये भाई मेरे 2/5 घंटा और बचा दोस्त। मैंने इसमें 60 में किया गुणा, तो मैंने इसे मिनट में बदल लिया। देखना है, 5, 12×5 = 60। ये कितना आ गया दोस्त? ये आ गया भाई मेरे 2 घंटा। और कितना है ये? 12 दूनी 24, भाई ये 24 मिनट। यानी 2 घंटा और 24 मिनट में भाई मेरी पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर? अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। उसने बोला है एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक भर देता है और रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा? देखना दोस्त, हमने बोल दिया एक टैंक था दोस्त ये ए, और कहा हुआ था एक टैंक ए था, उसमें एक हमने रिसाव मान लिया कि रिसाव था बी। तो ए चलता है, तो उसने ये बताया कि टैंक को 32 मिनट में भर देता है। ठीक है, और जब ए तो चलता है और साथ साथ रिसाव के कारण टैंक भर पाता है, यानी 48 मिनट में। ठीक है, यानी ए से पानी गया और कुछ बी ने निकाल दिया, तो ओवरऑल हमें लगी 48 मिनट। तो मैंने इसमें एक कोई काम मान लिया कि टैंक की कितना पानी इसमें बनता था। तो मैंने इसमें देखा, मैंने देखिएगा दोस्त, मैंने इसे 8 से काटा, 8 चौकी 32 और 8 छंग 48। फिर मैंने इसे 2 से काटा, ये 2 दूनी 4 और 2 ती 6, और ये गया भाई मेरे 6 बार में। तो देखना आप कितना आ जाना ये, 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, यानी हमें पता चल गया कि भाई मेरे ये 96 पानी बनना है इसमें। ठीक, अब देखना, अब ये 32 मिनट लेता है, तो 32 × 96, यानी प्रत्येक मिनट में भरता हुआ 3 पानी। और 48 दूनी 96, यानी ये प्रत्येक मिनट में भरता होगा 2। ये 2 पहुंचता कितना है पानी, और प्रत्येक मिनट में भाई 2 पानी पहुंचता है। तो आप ये बताना भाई मेरे, ए ने 3 पानी भरा, भरा कि नहीं भरा? लेकिन भाई पहुंचा तो 2 है, इसका मतलब बी ने 1 निकाल दिया होगा। यानी हमें ये पता चल गया कि बी प्रत्येक मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। और कितना खाली करना है? 96 खाली करना है, तो 96 मिनट ना लगेंगे। 96 पानी करना है खाली, एक एक मिनट में खाली होता है, तो कितने लगने भाई मेरे? 96 मिनट लगने हैं। तो आप देखना 96 मिनट में, देखना इस 60 मिनट का तो 1 घंटा हो जाना, तो मैंने 60 घटाए। देखना ये 4, ये 6 और ये दोस्त, यानी 1 घंटा दोस्त ये पूरा लगना है, और साथ साथ में दोस्त ये 36 मिनट लगने हैं। यानी 1 घंटा 36 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाना है। ऑप्शन नंबर ये अपना ये डी सही हो जाना है। अगला देखो, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए एक खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, तो खाली टैंक को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा? देखो, उसने स्पष्ट ये बोल दिया है कि ए और बी दोनों किसी टैंक को 45 मिनट में भर देते हैं। क्लियर? फिर उसने कहा बोला है, और ए के लिए बताया है दोस्त कि ए 1 घंटा में भर देता है, यानी 60 मिनट में भर देता होगा। यानी ए अकेला भरता है, तो भाई मुझे ये पता चल गया कि 60 मिनट में भर देता है। क्लियर? हमने इनकी धारता मान ली कि इसमें पानी कितना बनता था, तो मैंने देखना ये मैंने मान लिया 180 बनता था। क्लियर? अब देखना आप, तो 45 चौके 180, यानी दोनों मिलकर भरते होंगे दोस्त ये 4 पानी, और 60 × 180, यानी ये अकेला ए भरती था होगा 3 पानी। आप ये बताना दोस्त, ए ने भरा दोस्त 3 पानी और दोनों ने भरा था 4, तो बी ने कितना भरा होगा? बी ने भरा होगा 1। तो उसने बोला क्या है कि बी कितने में भरतेगा, तो 180 भरवाना है, प्रत्येक प्रत्येक घंटे में 1 भरता है, तो कितने लग जाने हैं?
180 भरवाना है और प्रत्येक मिनट में एक भरता है, यानी यहाँ पर हमें पता चल जाना है कि 180 मिनट लगने हैं। लगने के नहीं लगने? तो दोस्त 180 मिनट लगने हैं और 180 मिनट में 3 घंटे के बन जाने, 80 3 60 180, यानी 3 घंटे लगने हैं। क्लियर? यानी 3 घंटे में पूरा भर देगा वो। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये भी सही हो जाना है। अगला देखिए भाई, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। उसने बोला है एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप इसे 5 घंटे में भर देता है और दूसरा पाइप 4 घंटे में भर देता है और तीनों पाइप 20 घंटे में, नहीं, तीसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टैंक कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगा? देखो, हम उसने 3 पाइप बोले, एक पहला पाइप, दूसरा पाइप और दोस्त ये तीसरा पाइप। ठीक है, देखना पहले पाइप के लिए उसने क्या बताया है कि ये दोस्त ये क्या करता है कि ये 5 घंटे में भर देता है। ये क्या करता है भाई मेरे, ये 5 घंटे में भर देता है। और दूसरे के लिए क्या बताया कि दोस्त ये भर देता है 4 घंटे में। ये बोला है कि केवल तीसरा इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। ठीक, उसने बोला है कि 7 बजे तीनों चालू कर दिए थे, अब बोल रहा कि टैंक कितने बजे भरेगा। देखना, हमने मान लिया कि इसमें 20 पानी बनता होगा। पहले वाले टैंक ने 5 घंटे में भरा, तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक घंटे में भर देता होगा ये 4, कहीं 5 चौके 20। ये इसने 4 घंटे भरा तो ये 4 पंचे 20, यानी ये भरता होगा प्रत्येक घंटे में कितना पानी? ये भरता होगा दोस्त कितना? 5 पानी। और 20 एकम 20, यानी प्रत्येक घंटे में दोस्त ये एक बाहर निकाल देता होगा। आप ये बताना दोस्त कि अब तीनों पाइप चले, ये तीनों पाइप चले तो पहले वाले और दूसरे वाले पाइप ने मिलकर 9 पानी तो भर दिया, लेकिन तीसरे वाले ने दोस्त का किया है कि एक बाहर निकाल दिया। तो ओवरऑल हमें ये पता चल गया है कि 8 पानी पहुंचा है 1 घंटे में। 8 पानी 1 घंटे में दोस्त भरा था। ठीक है, और 20 अपन को भरवाना था, तो कितने लगने हैं देखना आप, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी 2.5 घंटे लगने हैं। लगने के नहीं लगने? देखना, तो 2.5 घंटे आप इसमें और जोड़ दो, तो ये कितने बज गए? ये बजेगा भाई 9:30 पे टैंक भर जाना है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये वाला सही हो जाना है। देखो आप, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला है पी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और आर उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। तीनों मिलकर एक साथ उसी को भरने में कितना समय लेंगे? देखना, एक पी था, ठीक, दूसरा दोस्त ये क्यू था और फिर तीसरा दोस्त ये आर था। ठीक है, अब साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये पी कौन सा है, ये भाई भरने वाला है, ये क्यू भी भरने वाला है, जो आर है ना अपना ये खाली करने वाला टैंक है। अब उसने क्या बोली है, पी के लिए दोस्त बताया है कि ये 5 घंटे में भर देता है और क्यू के लिए भाई बताया है कि ये 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, और आर के लिए बताया है कि आर भाई 20 घंटे में खाली कर देता है। ये माइनस लगा दिया देखो मैंने यहाँ इसीलिए। ठीक है, अब ये तीनों पाइप चले हैं तो मैंने इसमें मान लिया कि इसमें 20 लीटर पानी बनता था, कुछ भी बनता होगा, 20 यूनिट मान लिया। देखना, जब ये भाई मेरे 5 घंटे में भरता है तो 5 चौके 20, यानी पी प्रत्येक घंटा में 4 पानी भरता है और 10 दूनी 20, यानी क्यू प्रत्येक घंटा में 2 पानी भरता है और 20 एकम 20, यानी आर अपना प्रत्येक घंटा में 1 पानी बाहर निकाल देता है। अब उसने तीनों पाइप चलाए। अब देखना आप यहाँ से तीनों पाइप कर दिए दोस्त चालू, तो हमें ये पता है कि ये दोनों मिलकर दोस्त ये 6 यूनिट पानी प्रत्येक घंटा में भरते होंगे, लेकिन इनने 6 भरा लेकिन इसने 1 निकाल दिया। तो लास्ट में हमें ये पता चला है कि प्रत्येक घंटा में 5 लीटर पानी पहुंचा है, 5 यूनिट पहुंचा। और प्रत्येक घंटा में 5 यूनिट पहुंचता है और 20 यूनिट भरवाना है, तो कितने घंटे लगने हैं भाई मेरे? ये लगने हैं 5 चौके 20, यानी 4 घंटा लगेगा और टैंक अपना पूरा भर जाएगा। क्लियर? ये हो जाना भी सही। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 6। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे या 6:30 पे खोले जाते हैं। टैंक कब भर जाएगा? देखना दोस्त, हमें ये बताया गया था कि 1-2 पाइप थे, ये पहला पाइप था। ठीक है दोस्त, ये दूसरा पाइप था। क्लियर? अब देखना, हमें साथ साथ ये भी पता है कि पहला वाला पाइप 10 घंटे में पानी के टैंक को भर देता है और दूसरा वाला पाइप है जो ये 20 घंटे में खाली कर देता है। यानी भाई ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। ये दोनों पाइप मैंने मान लिया, इनकी धारता कितनी थी, मैंने 20 मान लिया, यानी 20 यूनिट पानी इसमें बनता हुआ। जब दोस्त इसमें 20 यूनिट पानी बनता है और पहला टैंक 10 घंटे में भर देता है, यानी प्रत्येक घंटे में 2 पानी भरता होगा, और ये 20 घंटे में खाली कर देता है, यानी प्रत्येक घंटे में 1 पानी बाहर निकालता होगा।
अब आप ये बताओ, उनने बोला है कि दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे चालू हो गए। आप ये बताना दोस्त, इसने 2 पानी भरा, इसने 1 निकाल दिया, यानी हमें ये पता चला है कि ओवरऑल 1 घंटे में 1 पानी भरता है। तो आप ये बता देना, जब 1 पानी 1 घंटे में भरता है, आपको 20 पानी भरवाना है, तो कितने घंटे लगने हैं? आपको ये पता चल गया कि 20 घंटे लगने हैं। लगने कि नहीं लगने? अब देखना मेरे भाई, ये 6:30 बजे थे, ठीक, और 6:30 में आपको पता है कि मैंने ये कितने लिखे, ये 6:30 बजे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्त, 6:30 बजे थे, उसमें 20 घंटा आप और जोड़ लो, मैंने जोड़ दिए, तो कितने बज गए? ये बज गए भाई मेरे 26:30। क्लियर? यानी 24 के ऊपर हैं, यानी 2:30 हो गए होंगे। देखना, 24 बजे तो पूरा दिन ही खत्म हो गया, फिर यही वही चालू हो गए कि नहीं चालू, यानी तो कितने बज गए होंगे? ये 2:30 पे हो जाना है पूरा। क्लियर? ठीक। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 7। उसने बोला है एक टैंक को पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जाता है। टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? देखना, फिर से वही बात आ गई, एक ये है भाई मेरे टैंक, ये दोस्त बी था, ठीक है। ये क्या करता था, ये दोस्त ये 5 घंटे में भर देता था, ये दूसरा था भाई मेरे, ये 8 घंटे में खाली कर देता था। क्लियर? अब देखना दोस्त, आपको ये पता है दोस्त, ये भरने वाला टैंक है भाई मेरे, ये खाली करने वाला टैंक है। ओवरऑल आपने मान लिया कि इसकी धारिता थी 40, ठीक है। लेकिन 8×5 = 40, यानी 8 पानी भरता हुआ प्रत्येक घंटे में, और 8 नहीं 5×8 = 40, यानी प्रत्येक घंटे में 8 पानी भरता होगा, और 8×5 = 40 यानी प्रत्येक घंटे में 5 पानी दोस्त ये बाहर निकाल देता होगा। क्लियर? तो आप ये बता दो, ओवरऑल हमें क्या पता चला दोस्त? ये पता चला है दोस्त कि 1 घंटे में ओवरऑल कितना पानी पहुंचना है? केवल 3 यूनिट पानी पहुंचना है 1 घंटे में। का बोला कि आधा टैंक भरना है, पूरा थोड़ी भरना था, पूरा भरने लग गए थे। देखना, पहली बात इसमें 40 पानी है, बनता है 40 में से इसका पहले तो आप आधा कर लो। हमें ये पता चल गया कि हमें 20 पानी भरना है, और प्रत्येक घंटे में 3 भरा जाता है, तो 3×6 = 18, ये 2, ये भाई मेरे 3, यानी 3 सही नहीं 6 सही 2/3 घंटा में से पूरा टैंक भर देना है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है, डी। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 8। उसने बोला है 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो 1 घंटे में टंकी 1 घंटा में टंकी को भरने में कितने नलों की आवश्यकता होगी? हमने बोल दिया दोस्त x नलों की आवश्यकता होगी। क्लियर? देखना, तो आपको ये पता है कि 15 नल चालू थे दोस्त, ठीक है, वो टंकी भरती थी 36 मिनट में भरती थी, यानी अब टंकी भर जाती होगी नहीं? ये पूरे पानी आ गया कि नहीं आ गया टंकी का? बिल्कुल। देखना, अब आपको ये बोला गया है, देखना ये मिनट में थी दोस्तों, मैंने सही मिनट बनाने के लिए इसमें 1 घंटे में होते हैं भाई मेरे 7 मिनट 60 मिनट। क्लियर? तो अब हमने बोल दिया कि दोस्त ये एक्स नल हैं, नल को लिख दिया मैंने एन से। कहाँ है दोस्त? अब हमने बोल दिया आपसे कि भाई मेरे ये एक्स नल हैं और 60 मिनट में भर देते हैं पूरा। क्लियर? तो अब देखना, आपने ये नल से नल काटा, ठीक, और 6×6 = 36, और ये गया भाई मेरे 10 बार में। क्लियर? अब देखना, मैंने इसे 1 बार और काटा, फालतू क्या काट रहे यार, अपन सीधे 12 से कहीं नहीं काटा था, ये 12 से कटता है दोस्त। देखना, 12×5 = 60, और 12 दोस्त ये 36, ये 5 से काटा तो 5 × 3 = 15, ये 3 × 3, और नलों की संख्या अपन ने मानी थी x, तो ये मतलब कि 9 नल होंगे। कितनी आ गई संख्या? आ गई भाई मेरे 9, यानी 9 नल होंगे तो भाई से पूरी टंकी भर जानी है 60 मिनट में। अगला देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। उसने बोला है कि 3 पाइप ए बी सी टंकी को 4 घंटे में भरते हैं। टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुना तेजी से भरता है, और पाइप ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेजी से भरता है। देखो, पहले तो क्षमता देख लें अपन, कौन कौन थे दोस्त? ये पहले ए था भाई मेरे, ये दूसरा बी था दोस्त, ये सी था। ये मैंने देखी क्षमता, देखी इनकी। क्लियर? अब आप देखना, उसने क्या बोला है, टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुनी तेजी से भरता है। कौन? पाइप बी की तुलना में कौन भरता है? 2 गुना तेजी से सी भरता है भाई मेरे। अगर ये 1 भरता होगा तो दोस्त ये 2 भरता होगा, इसका मतलब यही तो है। देखना, उसने बोला है कि टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी 2 गुना तेजी से भरता है। कौन? सी भरता है। फिर आगे देखना, फिर क्या बोला उसने, पाइप ए की तुलना में पाइप
बी 3 गुना तेजी से भरता है, यानी ये दोस्त 1 भरता होगा तो ये भरता होगा 3। क्लियर। अब आपको पता है कि ये क्षमता के अनुपात यहाँ से मिल जाने हैं। देखो इसका इसमें गुणा करूंगा तो दोस्त यहाँ मिल रहा है ए, यानी ए के कम ए। इसका इसमें करूंगा तो यहाँ मिल रहा है दोस्त ये बी, यानी 3 एकम 3। और भाई मेरे इसका इसमें करूंगा तो यहाँ मिल रहा है भाई मेरे सी, यानी 3 दूनी 6। ये आ गया भाई मेरे इनकी क्षमताओं के अनुपात आ गए। अब उसने पूछा क्या है, उसने ये बोला है कि तीनों मिलकर पाइप कितने देर में भर देते हैं भाई मेरे 4 घंटा में भर देते। तो आप ये बताओ दोस्त ये तीनों मिलके प्रत्येक घंटा में कितने यूनिट पानी भरते हैं दोस्त, ये भरते हैं भाई मेरे 10 यूनिट। और 4 घंटा में ये भाई मेरे पूरा भर देते हैं, तो ओवर उसकी पानी बनता कितना होगा भाई, इसमें बनता होगा भाई मेरे 40 यूनिट पानी बनता होगा। क्लियर। अब उसने बोला क्या है, उसने ये बोला है अकेला ए कितने घंटा में भरेगा। तो दोस्त ये 40 पानी भरवाना है प्रत्येक घंटा में, दोस्त मेरे 1 भरता है, तो कितना समय लेना है दोस्त, उससे लेना है 40 घंटा। क्लियर। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। उसने बोला है ए बी सी 3 पाइप द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। ठीक। फिर बोला है उसने कि पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और पाइप बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने देर में भरी जाएगी। देखो ये दोस्त उसने ये बोल दिया है कि तीनों पाइप आप एक साथ चला दो, ए प्लस बी और प्लस सी, तो टंकी को भरने में 4 घंटा लगना है समय। क्लियर। अब देखना इनकी क्षमताओं के लिए उसने बोला है कि इनकी क्षमता देखें पहले अपन, ये ए अनुपात बी अनुपात दोस्त ये सी। अब देखना उसने ये बोला है कि सी बी की तुलना में 1.5 गुना है कि नहीं। कौन सी, तो दोस्त मैंने इसे मान लिया, बी को मान लिया कितना 2, तो इसका 1.5 गुना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखना उसने बोला है कि बी ए की तुलना में 3 गुना, कौन है तू 3 गुना, ए से 3 गुना है बी, यानी ये रहा होगा भाई मेरे 1, तो ये रहा होगा दोस्त ये 3। देखना यहाँ से आपको क्षमताओं के अनुपात मिल जाने हैं। इसका होता है दोस्त इसमें गुणा, तो यहाँ मिलता है ए का अनुपात, यानी 2 एकम 2। इसका होता है ऊपर गुणा, तो यानी 3 दूनी 6, यहाँ मिलता है भाई मेरे बी का अनुपात। और इसका होता है यहाँ गुणा 3 3 का 9, ये मिलता है दोस्त सी का अनुपात। ये आपको अनुपात में लगाए हैं, ए अनुपात बी अनुपात, क्षमताओं का अनुपात आ गया है। ये देखो इनकी क्षमताओं के अनुपात में लगा दोस्त। आप इनको आपस में जोड़ो, ये कितने होगा, देखो 8 और 9 17, यानी प्रत्येक घंटा में 17 का यूनिट पानी भर देते हैं। और 4 घंटा तक इन्हें दोस्त भरा जाना है, यानी कितना पानी बनेगा इसमें, इतना ही तो पानी बनता है। क्लियर। अब उसने पूछी क्या है, तो ए टैंक को कितने देर में भरेगा, और आपका ए को पता है आपकी ए प्रत्येक घंटा में 2 भर देता है। 17 गुणे 4 आपको भरवाना है, प्रत्येक घंटा में 2 भरा जाता है। यहाँ से समय नहीं आ जाएगा, घंटा बिल्कुल आ जाना है। देखो तो मैंने इसे काटा, ये देखिएगा आप 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 12 दूनी, देखना ये भाई 17 लिखा है, यहाँ मैंने 12 थोड़ी लिख दिया, गलती से लिख गया। देखना 2 दूनी 4, ये 17 दूनी 34, यानी दोस्तों से लगते हैं कितने, इसे 34 घंटा लगने हैं। क्लियर। यानी 34 घंटा लगाना है किसको, भाई मेरे ए को। ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, जी लिखा है क्वेश्चन नंबर 11। उसने बोला है एक टैंक की 1/4 को पाइप ए 3 घंटे में भर देता है। ठीक। फिर क्या बोला है, उसी टैंक का 1/3 हिस्सा पाइप बी 2 घंटा में भर देता है। यदि दोनों पाइप खोल दे जाए तो टैंक कितने देर में भरेगा। देखो उसने क्या बोला, पहले ए के लिए क्या बताया दोस्त, ए के लिए बोला है कि 1/4 काम भरने में कितना लगाता है ये दोस्त, ये 3 घंटा लगाता है। तो आप ये बता दो कि 1 भाग भरने में लगता है उसे कितने घंटा, 3 घंटा लगते हैं। तो दोस्त ये पूरे 4 भरने में कितना घंटा लगेंगे, 3 चौके 12, दोस्त 12 घंटे लगने हैं। यानी आपको यहाँ से ये पता चल गया भाई मेरे कि ए टैंक को कितने भर देता है दोस्त, 12 घंटे भर देता है। अब बी के पास देखो, बी के लिए बोला है कि बी 1/3 भरने में 2 घंटा लेता है। तो इसके लिए देखना ये अपना 1 यूनिट भरने में लेता है 2 घंटा, और 3 यूनिट इससे करवाना है, तो कितना हो जाना है, 3 दूनी 6 भाई, इससे कितना लगना। अब आपको ये पता चला कि बी से भरवाओ तो उसे 6 घंटे में भर देना है। क्लियर। अब देखना मैंने इनके लिए काम आना, इनका एलसीएम मान लिया कि उसमें 12 यूनिट पानी बनता था। देखना 6 एकम 6, यानी ए भरता है प्रत्येक घंटा में 1 पानी, और 6 दूनी 12, और बी भरता है प्रत्येक घंटा में 2 पानी। दोनों मिला के कितना भर देते हैं दोस्त, मैंने दोनों को जोड़ दिया इन दोनों को। क्लियर। मुझे पता चला गया 3। देखना 12 भरवाना है, 3 प्रत्येक घंटा में भरते हैं, तो 3 चौके 12, यानी 4 घंटा लगाने दोनों को मिलकर पूरा टैंक भर देना है। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये बी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। उसने बोला है कि 3 पाइप ए और बी सी को एक साथ खोलने पर ये किसी खाली टंकी को 30/7 घंटे में भर देते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप और सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है।
फिर बोला है उसने ए टैंक को 15 घंटे में भर देता है और पाइप बी टैंक को 12 घंटे में, नहीं, टैंक सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है। पाइप बी अकेले टैंक को कितने देर में भरेगा? देखो उसने हमसे ये बोल दिया, पहली बात उसने बोली है ये देखना, आपको ये पता है ये भाई मेरे भरने वाला टैंक है, ये ए, ये दोस्त बी भी भरने वाला है, और जो सी है ना दोस्त ये खाली करने वाला है। क्लियर? ये तीनों चालू हुए भाई मेरे, तो 30 बटे इनने 7 घंटा लगाया और पूरा टैंक भर दिया। यहाँ क्लियर? अब देखना उसने साथ साथ अब क्या बोल दिया है, अब उसने ये बोला है भाई मेरे कि अगर अकेला भरने में आए ए, कौन? ए, अगर ए भरता है दोस्त अकेला तो ये भर देता है कितने घंटे में? ये देखो आप 15 घंटे में, यानी ए भरता है अकेला 15 घंटे में भर देता है, ए भर देता है 15 घंटे में। और सी के लिए क्या बोला है कि सी खाली करने में आता है तो अकेला खाली करता है दोस्त 12 घंटे पूरा टैंक खाली कर देता है। क्लियर? अब उसने ये बोल दिया है कि बी अकेला कितने देर में भरेगा। देखो तो मैंने मान लिया, देखना 15, 30 और 12 का एलसीएम दोस्त 60 एक संख्या ऐसी है जो तीनों से कटनी है, तो मैंने इसमें मान लिया कि इसकी धारता कितनी थी, इसमें 60 पानी बनता था, 60 यूनिट। क्लियर? अब देखना दोस्त, अब मुझे पता है कि 60 पानी भरवाना है, 30 बटे 7 घंटा लगते हैं, तो 1 घंटे नहीं आ जाएंगे ऐसा? अगर इसमें भाग दे दूँ इतने घंटे लगेंगे। देखो तो ये 60, ये 7 पहुँच गया ऊपर, ये 30 था दोस्त ये नीचे। देखना 30 से मैंने काटा तो ये 2 बार 7 दूनी 14, यानी इन तीनों का पता चल गया है, ये तीनों काम करते हैं तो 14 यूनिट पानी 1 घंटा में अंदर चला जाता है। देखना, और 15 चौके 60, और बी का मतलब क्या पता चला कि बी भरता है प्रत्येक घंटा, ए भरता है दोस्त प्रत्येक घंटा में 4 पानी, और 12 पंचे 60, और सी का दोस्त पता चल गया है कि सी निकाल देता है प्रत्येक घंटा में 5 पानी। अब देखना दोस्त, अब इसकी चलो ब्लैक कर ये ले लो। देखो अब हमें ये पता चल गया है कि ए का पता है आपको कि ए भरता था प्रत्येक घंटा में 4 पानी, पता है, और सी का पता है दोस्त कि सी क्या करता है कि सी निकालता है प्रत्येक घंटे में 5 पानी। ठीक? अब देखना, और हमें ये पता है कि दोनों ये तीनों नल चले थे तो कितना पानी पहुंच गया था, ये दोस्त पहुंच गया था 14 पानी। तो ये इतना पानी भर देता होगा कि यहाँ 14 पहुंच जाता। देखना अगर दोस्त ये 15 पानी भरता हो तो 14 पानी प्रत्येक घंटे पहुंच जाना। देखना आप कितने, देखना 15 और 4 18, और 18 में से दोस्त नहीं 15 और 4 19, और 19 में से भाई मेरे 5 जानी तो 14 बचनी है। क्लियर? अब हम पता चल गया कि बी का क्या पता चल गया कि दोस्त बी प्रत्येक घंटा में 15 पानी भर देता है। चल गया पता कि नहीं चल गया? बिल्कुल यही चाहिए था अपन को, हमें बी की क्षमता पता चल गई कि बी प्रत्येक घंटा में 15 यूनिट पानी भरता है, और 60 आपको दोस्त भरवाना है, 15 के हिसाब से ये भरता है, तो 15 चौके 60, यानी बी को 4 घंटा लगाना है और पूरा टैंक भर देना है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है, डी वाला। ये देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, उसने बोला है पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप है, जबकि सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। ए और बी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ठीक है? फिर उसने बोला है कि पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोल दिया जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? पहले तो आप ये बताओ, सी पाइप खाली क्या करेगा? जो पानी भरा होगा पूरा खाली नहीं करेगा दोस्त, जितना पानी होगा वही तो निकालेगा, टैंक को तो निकाल नहीं देगा। देखना आप यहाँ से, अब हमें ये पता है दोस्त कि पहली बात तो आप ये बताओ 3 पाइप है, ये पहला पाइप, ये दोस्त ये दूसरा पाइप, और पहले के लिए क्या बताया है कि भाई मेरे ये 72 मिनट, हाँ 72 मिनट में भर देता है पूरे टैंक को, और दूसरे के लिए बताया है कि दोस्त ये 90 मिनट में भर देता है। और उसने ये बोली कि तीनों चालू कर दो आप, ए बी और सी खाली करने वाला है। देखो उसने ये बोला कि आप तीनों चालू कर दो, ए बी भरने वाले, और दोस्त ये सी जो खाली करने वाला था ये भी साल में चालू कर दो, तो टंकी 2 घंटा, और 2 घंटा यानी 60, 1 घंटे में मिनट होते हैं, 2 में कितने हो भाई मेरे 120 मिनट, यानी 120 मिनट में भर जाती है। फिर भी देखो इनका लो दोस्त एलसीएम, तो इनका एलसीएम आना भाई मेरे 360, आप लगा लेके देख लेना। अब देखना आप कराई क्या बता दी रखा के लिए 72
90 और दोस्त ये 120। देखो मैंने इसे काट दिया, 6 से काटो अब, 6 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, ठीक है, 6 दूनी 12। फिर से मैंने अब इसे काट दिया 2 से, देखना ये 6 बार, ये 15 कटना नहीं है दोस्त, ये 10, आप फिर 2 से काटा, ये दोस्त ये 3 और ये 15 कटना नहीं है भाई मेरे, ये 5। अब देखो आप 15 से पूरा पूरा कट जाना है, देखना दोस्त 15 ये है 15, देखो ये 15 आपको ये मिला, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये 60 मिल गया था, और ये 6, 360 आना कि नहीं आना, बिल्कुल आना है। अब देखो आप ये 360 हो गया, अब देखना 360 में अगर मैं 72 से भाग देता हूँ तो अभी यहाँ क्या क्या था, ये 3 है और 5 है, अब 72 से भाग दूंगा तो 72 के अलावा जो बचेगा उस उतने बार भाग जाना है, देखना आप। सो अब देखो आप ये देखना है 6 और 6 36, 36 दूनी 72, यानी हमें ये पता चला गया कि ये प्रत्येक घंटा में 5 पानी भरता है, एक के बारे में चल गया। अब देखना है अब 90 चाहिए है, तो 90 के लिए आप देखना ये 15 और 15 छक्का 90, ये 4 बच गई, ये वाली 4, तो हमें इनका ये पता चल गया है कि ये भाई 4 प्रत्येक घंटा में 4 पानी भरता है, क्लियर। अब देखना और 120 दूनी 360, यानी हमें ये पता चला है कि तीनों लोग जब धरने पे आते हैं तो 3 पानी अंदर पहुंचता है, क्लियर। अब मैंने ये LCM वाला ये सब मिटा दिया, ये देखो ये मिटा दिया दोस्त। अब देखना मेरे भाई यहाँ से, अब आपको ये पता है कि ये भाई अपना कौन था, ये ए था, एक आपको पता चल गया कि दोस्त ये 5 पानी भरता है, और दोस्त आपको बी का पता चल गया कि बी भरता है भाई मेरे 4 पानी, लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि जब तीनों चालू हुए थे तो पानी पहुंचा कितना था दोस्त, ये तीन ही पानी पहुंच पाया था, यानी देखना इन दोनों ने दोस्त 9 तो भरा ही दिया है, और पहुंचा कितना है 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 इसने खाली कर दिया होगा, अपने सी ने 6 खाली कर दिया होगा, तो उसने हमें पता चल गई सी की क्षमता पता चल गई कि सी प्रत्येक घंटा में 6 पानी बाहर निकाल देता है। अब देखो अब उसने ये बोला है, उसने जब बोला कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है, ठीक है इतना तो हो गया। अब बोला पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर इसे बंद करके सी खोल दिया जाता है। देखो अब आपको ये पता है कि ए और बी अगर मैं इनको जोड़ूं तो मुझे ये पता है कि 9 पानी ये प्रत्येक घंटा में भर देते हैं, प्रत्येक मिनट में भर देते हैं, सॉरी, और ये बोल दिया कि 12 मिनट तक आप इन्हें चलाओ, तो 12 के इसमें गुणा कर दो आप, तो हमें ये पता चल गया कि 12 नम्मा 108, यानी 108 यूनिट पानी इन्हें भर दिया है। तो आप ये बताओ टंकी खाली क्या करेगी, जो ये थोड़ी खाली करेगी, जो भरा हुआ वो खाली करेगी सी पाइप अपना। देखो तो 108 पानी बाहर निकालना है और 6 के हिसाब से निकालता है, देखना आप 6 कम 6 हासिल बची 4 और ये हो जाने भाई मेरे 8, तो 6 8 48, यानी इसे 18 मिनट लगने हैं और जितना पानी भरा था वो खाली कर देगा। देखना ये थोड़ी खाली करेगा दोस्त, जितना होगा वो पानी बाहर निकाल देगा, यानी 18 मिनट में से टैंक भरा हुआ टैंक खाली कर देना, यानी जितना भाग भरा था वो खाली हो जाएगा 18 मिनट में। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 14, उसने बोला है कि पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 8 और 9 बजे खोला जाता है, टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी। देखो हमसे 3 पाइप बोले, उसने ये पहले ए बोल दिया दोस्त मेरे, बी बोल दिया और सी बोल दिया, और 7 बोला कि तीनों पाइप पानी भरने वाले भी हैं। ए के लिए बताया कि ए भरता है भाई 20 मिनट भर देता है, बी का बताया दोस्त कि 30 में भर देता है, और सी बोल दिया कि 60 में भर देता है। हमने कहा कि इनके लिए मान ली इनकी क्षमता मान ली, तो हमने मान ली कि टंकी की क्षमता तो 60 थी कि 60 यूनिट पानी से बनता था, तो 20 30 60, यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 3, और 30 दूनी 60 बी भरता होगा 2, 60 कम 60 सी भरता होगा प्रत्येक घंटा में 1, ठीक है। अब देखो आप उसने कहा बोला है कि ये 7 बजे चला, इसके लिए बोला भाई ए के लिए बोला है कि ए 7 बजे खोला गया और बी खोला गया दोस्त ये 8 बजे खोला गया, और ये खोला गया भाई मेरे 9 बजे। तो आप ये बताना कि जब 9 बजेंगे उसके पहले ए कितना घंटे चल चुका होगा, तो आप बोलोगे 7 से 8 और 9 यानी 2 घंटे चल चुका होगा, बताओ। तो यानी 2 घंटे में 6 पानी भर चुका होगा, तब अपना इसी चालू हुआ होगा। अब देखना बी चला था 8 बजे, तो यानी 8 से 9 1 घंटा दोस्त ये चल चुका होगा, तो यानी 2 पानी ये भर चुका होगा सी के चलने से पहले। अब देखो जब सी चालू हुआ था उससे पहले ये दोनों 8 पानी तो भर ही चुके थे, तो आप ये बता देना 8 तो काम हो गया, कितना बचा दोस्त, ये 52 पानी और भरना है, ठीक है। अब बताओ आप 52 यूनिट पानी भरना है, भरना कि नहीं भरना, और समय हो गया है 9, बज गए 9 के नहीं बज गए, अब तीनों हो गए होंगे चालू, क्लियर। तो 3 2 5 और 1 6, यानी 6 के हिसाब से पानी भरा जाना है। देखो आप अब मैं इसमें 6 से भाग दूँ,
6 8 48 हासिल बची दोस्त ये 4, ये बटे में हो गए 6। इसे काटा मैंने तो ये गया 2 बार में और ये गया 3 बार में। क्लियर। देखना 8 घंटा तो ये पूरे हो गए हैं, हो गए कि नहीं हो गए बताओ आप। और ये थे भाई मेरे 2/3 घंटा। तो 60 के गुणा करके मैंने भाई से मिनट में डाल लिया, तो ये गया भाई मेरे 2 बार में। मुझे ये पता चल गया कि 40 मिनट, यानी 8 घंटा और 40 मिनट ये लग गए हैं, लग गए। तो आप देखना 9 बज गए थे, और 9 में आप 7 8 जोड़ो तो कितने हो जाने, ये बच जाने भाई मेरे 17। और 17 का मतलब क्या होता है, 12 5 17, यानी 5 बज गए थे। और 5:40 अभी ये थे, तो यानी 5:40 में अपना पूरा टैंक भर जाना है। क्लियर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये भाई मेरे ऑप्शन नंबर ये बी वाला। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 15। उसने बोला है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। और फिर बोल दिया एक अन्य पाइप सी, फिर बोला है एक अन्य पाइप सी टैंक को 25 लीटर प्रति घंटा से खाली करता है, यानी 1 घंटे में 25 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से निकालता है, यानी 1 घंटा में 25 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है। उसने बोला है कि तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टैंक को 10 घंटे में भर देते हैं। टैंक की क्षमता ज्ञात करो, वरना कितने लीटर इसमें पानी बनना है। देखो आप, अब आपको ये पता है दोस्त कि ये एक पाइप था ए, ये भरने वाला था दोस्त, ये बी भी भरने वाला था। ए का करता था कि 12 घंटे में टैंक को भर देता था, और बी का करता था कि 15 घंटे में टैंक को भर देता था। क्लियर। अब उसने कहा बोला, उसने सी के लिए बताया है कि ये 25 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी बाहर निकालता है। देखो, और तीनों चालू होते हैं दोस्त तो 10 घंटा में टैंक भर जाता है। यानी देखना ये ए और प्लस भाई मेरे बी, और सी है ये माइनस खाली करने वाला, तो ये लिखा है दोस्त ये माइनस सी। और तीनों चालू होते हैं तो टैंक दोस्त ये 10 घंटा में फिर भी भर जाता है। अब आप ये बताओ, ऐसी कोई संख्या मानो जो तीनों से कटती हो, तो मैंने मान लिया इसकी क्षमता थी भाई मेरे 60 यूनिट। क्लियर। देखना, तो 12 पंचे 60, यानी ए भरता होगा मेरे 5 पानी, और 15 चौके 60, ये भरता होगा दोस्तों 4 पानी बी। जब तीनों चालू होते होंगे तो यहाँ पर पहुँचता केवल 6 पानी अंदर पहुँचता है। अब आप ये बता दो दोस्त, यहाँ से देखना हमें ये पता चल गया है कि ए कितना पानी भरता है। भाई मेरे ए का तो आपको पता है कि ए तो 5 भरता था पानी, देखो आपने ये निकाला था। और बी कितना भरता है दोस्त, ये बी भरता है भाई मेरे 4 पानी। इन दोनों ने मिलकर कितना पानी भर दिया। देखो, हमें ये पता चल गया है कि दोनों ने भाई मिलकर कितना पानी भर दिया। मैंने जोड़े तो मुझे पता चल के 9 पानी भर दिया है, लेकिन पहुंचा कितना है दोस्त, ये 6 ही पहुंचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी ने अपना 3 निकाल दिया होगा। बताओ, निकाल दिया होगा कि ना निकाल दिया होगा। अब देखना, अपने हिसाब से दोस्त कितना निकालता है पानी, ये 3 यूनिट निकालता है लेकिन 1 घंटा में। लेकिन उसने क्या बोला है कि नहीं दोस्त 25 लीटर निकालता है, तो यानी ये 3 यूनिट मान 25 लीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 1 यूनिट कितना हो जाना है दोस्त, ये हो जाना भाई मेरे 25/3 हो जाना कि नहीं हो जाना। और आपको ये भी पता है साथ साथ कि टंकी की क्षमता कितनी थी, 60 लीटर की। अपन कितना निकलवाना, आपको 60 लीटर निकलवाना है, 60 यूनिट निकलवाना कि निकलवाना। तो 60 का आप इस साइड गुणा करो और 60 का इस साइड गुणा करो, तो आपको ये पता चल जानी है कि इसकी क्षमता कितनी थी। 60 यूनिट था कि नहीं था। तो आप देखना, इसे मैंने 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है, और 25 दूनी 50, यानी टंकी की क्षमता भाई मेरे 500 लीटर की थी। क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर अपने ये डी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। उसने बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 9 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए। कुछ समय बाद यह पाया जाता है कि टैंक के तल में एक रिसाव था जो 22.5 घंटा में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने की क्षमता रखता है। यानी वो छेद है, अगर टैंक भरा है तो भाई वो 22.5 घंटे में पूरा खाली कर देगा। इसके बाद इसकी मरम्मत की गई। यदि टंकी कुल 6 घंटे में भर जाती है तो कितने समय बाद रिसाव को उसकी मरम्मत की गई, यानी रिसाव का बंद किया गया। देखो, हमें केवल ये बोला गया दोस्त, यहां से देखना भाई, पहले अपन पेन बदले। देखना, हमें ये बोला गया है कि ए के लिए क्या बताया कि ए टैंक को 9 घंटे में भर देता है, और बी के लिए क्या बताया दोस्त, बी के लिए बताया है कि दोस्त ये 15 घंटे में भर देता है भाई मेरे। और सी के लिए बोल दिया है कि ये खाली करने में आता है तो 22.5 यानी 22 दूनी 44 और ये 45, यानी 45/2 घंटा में ये खाली कर देता है। अब देखना, 45 से देखो 9 भी कट जाना है और 15 भी कट जाना है, यानी अपन को 45 ही मान लो क्षमता। तो
तो हमने मान लिया कि इसमें भाई मेरे 45 काम चीज़ की क्षमता थी 45 भरने की टैंक की। अब देखना 9 पना 45 यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 5 पानी, और 15 3 45 बी भरता होगा भाई मेरे कितना पानी, ये भाई मेरे भरता होगा 3 पानी। और अब देखना 45 में मैंने भाग दिया है 45/3, तो ये 3 पहुंचना है ऊपर, और 45 से 45 कट जाना, ये कितना ना, ये बना है भाई मेरे 3, यानी ये सी खाली कर देता होगा प्रत्येक घंटा में 3 पानी। अब बताओ आपसे ये बोला गया था कि यदि तीनों टैंकों को, ये तीनों टैंक चालू थे एक साथ, यानी देखना ये भरने लगा था, ये भरने लगा था, और रिसाव के कारण प्रत्येक घंटा में 3 पानी बाहर निकलता था। लेकिन क्या हुआ दोस्त कि बीच में सही भी कर दिया गया था, लेकिन अभी नहीं है आपको पता। अगर आप ये बताओ अगर सही हुआ ही ना होता ये तो कितना पानी होता, देखो आप ये बताओ। ये देखना ये दोनों मिलके भाई मेरे 8 पानी भरते, और ये भाई हर बार 3 निकाल देता, यानी ओवरऑल 1 घंटा में 5। ये देखना ये कितने 45, और भाई मेरे इसकी 45 की बटे में ये 2 है। तो अब देखना ये 45 से भाई मेरे 45 कट जाना है, तो ये कितना बचना है, ये बचना है भाई मेरे 2, यानी हमें ये पता चल गया है कि खाली करने वाला पाइप सी प्रत्येक घंटा में 2 पानी बाहर निकालता है। अब आप ये बताना, हमें ये पता है कि ये पहला और दूसरा पाइप प्रत्येक घंटा में मिलकर 8 पानी भर देते हैं, भर देते कि नहीं भर देते, लेकिन क्या होता है कि भाई मेरे पाइप सी 2 पानी बाहर निकालता है, तो कितना बचता होगा, प्रत्येक घंटे में 6 पानी अंदर पहुँचता है। क्लियर। अब हमें ये बोला गया था कि 6 घंटे में टंकी भर जाती है, लेकिन साथ साथ ये भी पता है अपन को कि बीच में कहीं ना कहीं टैंक को सही किया गया था, तो मतलब ये रिसाव हो गया था बंद। तो अब ये देखना दोस्त, अब आप ये बता देना दोस्त यहाँ से कि ये लिखा है दोस्त, ये दोनों पाइप, ये पहला पाइप और दूसरा पाइप, अगर दोस्त ये रिसाव होता ही ना तो प्रत्येक घंटा में कितना पानी अंदर जाता, भाई मेरे 8 पानी अंदर जाता कि नहीं जाता। प्रत्येक घंटा में 8 पानी जाता अंधा, उसने कहा बोला था कि 6 घंटा में टैंक भर जाता है, तो उसमें मुझे ये पता चलेगा 6 गुणा कर दूं तो यानी ये 6 घंटा में दोस्त 48 पानी भर देते। लेकिन भाई मेरी टंकी की क्षमता कितनी थी, 45 की, यानी 3 पानी इसके द्वारा निकाला गया होगा अपने सी द्वारा जब तक ये चालू रहा होगा। तो देखना आप, अब आप ये बता देना कि भाई 48 पानी भर गया था, लेकिन भाई 45 क्षमता थी। क्लियर। यानी ये 3 पानी एक्स्ट्रा क्यों भरना पड़ा, इस भाई सी की वजह से भरना पड़ा है, क्योंकि ये इस 3 पानी को सी ने निकाला होगा, और प्रत्येक घंटा में भाई ये 2 पानी निकालता, तो कितना पता चल गया, देखा 3 कम 2 कम 2 भागने जा रही 0, यानी 1.5 घंटा तक भाई ये चालू रहा होगा। रहा क्लियर। यानी इस सी वाले पाइप को कब सही किया गया, भाई मेरे 1.5 घंटा पहले इसने पानी निकाल दिया था बाहर, उसके बाद ही सही किया। इसी 1.5 घंटा में तो 3 पानी निकाल पाना है इसे, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये ई सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। उसने बोला है किसी टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोला जाता है और रिसाव के कारण रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। देखो हमसे भाई ये बताया कि यहाँ पर उसने 3 पाइप बोले, 2 पाइप बताया पहले, तो मैंने उस पहले वाले पाइप को मान लिया भाई मैंने ए, और दूसरे वाले को पाइप मान लिया मैंने बी। तो ए के लिए बताया कि ये टैंक को 12 घंटे में भर देता है, और भाई मेरे बी के लिए बताया कि ये टैंक को भर देता है 18 मिनट में। रिसाव था कोई, मैंने मान लिया भाई ये रिसाव कोई सी था, ठीक, रिसाव था दोस्त सी, ये भाई खाली करने वाला होगा रिसाव, मैंने सी मान लिया। और इसके लिए बताया कि 36 घंटे में रिसाव टंकी को कर देगा खाली। देखना ये संख्या 18 36 से 18 भी 18 से भाग में 36 में, और ये कट दिया यानी 18 मान ली मैंने इसकी क्षमता। देखो अब देखना आप, तो 18 × 36 यानी ए प्रत्येक घंटा में 3 भरता होगा, और 18 × 2 = 36 यानी बी प्रत्येक घंटा में 2 भरता होगा, और 36 कम 36 यानी सी प्रत्येक घंटा में 1 पानी बाहर निकाल देता होगा। बताओ यही हुआ इसका मतलब। देखना तो हमें सी का पता चल गया दोस्त कि ये प्रत्येक घंटा में 1 पानी बाहर निकाल देता होगा। अब उसने क्या बोला है कि रिसाव का पता चला और 1 घंटे बाद रिसाव को करती है सही। तो आप ये बता देना दोस्त, जब 1 घंटा में रिसाव सही हुआ था 1 घंटा में, तो ये 1 घंटा में इसने 1 पानी तो बाहर निकाल ही ना दिया होगा सही होने से पहले। तो अब ये बताओ इसने 1 पानी बाहर निकाल दिया तो कितना बचा होगा, यानी अब अपन को भरना कितना है। देखिएगा दोस्त, ये पहले घंटा में कितना पानी पहुंचना है अंदर, बताओ आपको ये पता है कि ये दोनों चालू हुए होंगे, तो इनने भाई 5 पानी भर दिया होगा दोस्त, भर दिया होगा, लेकिन इसने 1 निकाल दिया।
तो ओवरऑल कितना पानी पहुंचा है? केवल भाई मेरे 4 पानी पहुंचा है 1 घंटे के अंदर। बताओ, देखना 36 दोस्त पानी भरना था और भाई 4 केवल पहुंचा है, तो कितना बचा शेष? अभी भाई मेरे 32 और भरना है। 32 भरना कि नहीं भरना बताओ आप? यानी 32 पानी अभी और भरना है, टैंक खाली, 32 यूनिट खाली है दोस्त, है खाली कि नहीं है? अब इसके बाद क्या हुआ कि इसे कर दिया है, अब रिसाव को कर दिया है सही। तो अब क्या होना है दोस्त, ये पहला भरता है 3, दूसरा भरता है 2, अब जाना भाई मेरे प्रत्येक घंटा में 5 पानी अंदर जाना है। 32 पानी खाली है, 5 के हिसाब से भरता है, तो 5 छक्का 30 और ये 2, और दोस्त ये लिखे हैं अपने सही बटे 5, यानी 6 घंटा ये लगने हैं दोस्त। और भाई मेरे 2 बटे, रुक जाओ इसे बदल के लिख देना अपन, ये कितने थे भाई मेरे? ये 2/5 घंटा थे। इसमें मैंने भाई 60 का किया गुणा, तो ये गया भाई मेरे 12 बार में, 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट लगने हैं। लगने देखना 1 घंटा पहले भर चुका था जब ये भी खुला था अपना सी वाला, तो 1 घंटा ये हो गए हैं। ओवरऑल कितना हो गया दोस्त? ये हो गए हैं भाई मेरे 7 घंटा और 24 मिनट लगने हैं, अपना टैंक पूरा भर जाना है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 19। उसने बोला है एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जाता है और पैंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भर पाता है। यदि टैंक पूरा भरा है और पाइप बंद है तो रिसाव द्वारा टैंक कितने देर में खाली हो जाएगा? देखो हमने बोल दिया पहला पाइप था ये ए, ठीक है, ये 15 घंटे में टैंक को भर देता था। क्लियर? देखना ये रिसाव तो ए था, पाइप पहला ए, और मैंने रिसाव को मान लिया भाई, मैंने कोई रिसाव का छेद था वो बी था, और ये क्या करता था भाई मेरे? ये पानी निकालता था, और ये दोनों चालू होते थे दोस्त मेरे, तो ये 20 घंटे फिर भी टैंक भर जाता था। तो हमने इसकी क्षमता देख के मान ली कि इसकी क्षमता मान ली मैंने 20 या नहीं 60, कि 60 यूनिट पानी बनता होगा, तो 15 चौके 60, यानी ये भरता होगा ए वाला प्रत्येक घंटा में 4 पानी, और 20 30 60, यानी पहुँचता है केवल 3 पानी। आप ये बता देना दोस्त कि जब ए ने 4 पानी भरा था और पहुंचा कितना है? पहुंचा 3 है, तो ये कहाँ गया होगा? 1 घंटा के हिसाब से ए ने बी ने प्रत्येक घंटा में 1 बाहर निकाला होगा। अब ये बताओ 60 पानी बाहर निकलवाना है, 1 के हिसाब से निकाला जाता है, तो कितने लगने हो? 60 घंटा तो लगने हैं। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर अपना ये ए सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। उसने बोला है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, सी निकासी पाइप है। जब यह 7 तीनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी 12 नहीं कितना लिखा है 13 सही 1/3 घंटे में भर जाती है। सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? देखो आप, हमें भाई मेरे ये पता है कि ये ए है एक पाइप, और दोस्त ये बी है पाइप, और भाई मेरे एक सी है पाइप। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि ये वाला भरने वाला है, ये भरने वाला, और ये दोस्त खाली करने वाला है। और ए के लिए का पता है कि ए भर देता है अकेला 8 घंटे में, और बी का पता है भाई मेरे कि ये भर देता है 12 घंटे में। एक साथ तीनों खोले जाते हैं, तीनों के लिए बोला रोजा, इसे मिटा दिया अभी फिलहाल मैंने। अब देखना उसने बोला है कि तीनों के लिए बोला है, यानी ए भी चालू दोस्त, बी भी चालू, और साथ साथ ये खाली करने वाला सी भी चालू। तब क्या होता है 13 3 39 और 1 40, यानी 40/3 घंटे में फिर भी टैंक भर जाता है। ठीक है, अब उसने ये क्या बोला है? उसने बोला है कि सी जो रिसाव वाला टैंक है भर खाली करने वाला, अकेले कितने घंटे में खाली कर देगा? देखो हमें ये पता है, इसकी कोई ऐसी संख्या मान ली तीनों से कटती हो दोस्त, एक, ठीक है, हमने मान ली 120, आप इनका एलसीएम लेना, इतना ही आएगा। देखना 8 से मैंने काटा तो 15 8 120, यानी ए है प्रत्येक घंटा में 15 पानी भरता हुआ, इसका मतलब यही है। क्लियर? अब देखना 12 एकम 12, यानी बी भरता होगा प्रत्येक घंटा में भाई मेरे कितना पानी? 10। और आप ये देखना, ये लिखा था भाई मेरे 120, इसमें मैं भाग दूंगा कितने का? 40 बटे का ये पहुंचा दिया मैंने ये 3 ऊपर, ये गया भाई मेरे 3 बार में, और 3 3 का 9, यानी ये तीनों चालू थे तो केवल 9 पानी अंदर पहुंचा था। तो आप देखना दोस्तों यहाँ गौर से, आपको इसका पता है ए का कि भाई इसने प्रत्येक घंटा में 15 पानी भरा था, आपको दोस्त बी का भी पता है कि इसने भाई मेरे प्रत्येक घंटा में 10 पानी भरा था। तो कितना पानी भर दिया दोनों ने मिला के? 15 25 पानी भर दिया, लेकिन पहुंचा कितना है? 9। तो बाकी कहाँ गया? इसने निकाल दिया हुआ, यानी भाई मेरे इसने 16 निकाल दिया हुआ। क्लियर? ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि सी प्रत्येक घंटे में 16 पानी बाहर निकालता है, और 120 पानी आपको बाहर निकलवाना है, 16 के हिसाब से निकालता है ये। तो आप देखना, आप 4 3 12 और 4 चौके 16, ये मैंने काटा तो भाई मेरे 2 से गया तो 15 बार में, ये गया 2 बार में, कितना आ गया? ये आ गया 15/2 घंटा, यानी 7.5 घंटा। यानी ऑप्शन नंबर अपने ये बी सही हो जाना है। अगला देखिए दोस्त,
ठीक है भाई, हो गए। इस वीडियो में थे अपने कितने क्वेश्चन भाई मेरे, अपनी नाव धारा की ये पहली वीडियो थी, ठीक है, ये पहली क्लास थी नाव धारा की। इसमें कितने क्वेश्चन थे भाई मेरे, 1 से लेके भाई मेरे 20 तक क्वेश्चन थे, ठीक है। ये पहली वीडियो थी, और दूसरी वीडियो कौन सी आनी है, ये आनी है भाई मेरी नाव धारा की दूसरी वीडियो। इसके बाद इसमें कितने मिलेंगे दोस्त, इससे मिलेंगे 21 से लेकर 40 के बीच में मिलेंगे। क्लियर।